10 दिन लगे, 10 दिन। और सर देखिए जिस तरीके की ये पिच बनी है, मुझे लगता नहीं कि इस पिच बनाने में 10 दिन लगे, 10 से ज़्यादा दिन लगे होंगे, क्योंकि बहुत अच्छा पिच बनाया आपने, काफ़ी मदद मिली है इस पिच में। ऐसा नहीं कि ये पिच बैटिंग फेवर रहा है, बॉलिंग फेवर भी रहा है सर। ये देखिए ये कहाँ पर, देखिए ये ऐसी पिच बहुत कम देखने को मिलते हैं कर्नाटक में, जैसे कि कंक्रीट पिच हो और ऐसी अच्छी खासी वेरिएशन हो रही हो मैदान पर, और बहुत अच्छी पिच बनाई सर, खासतौर पे इस पिच की बनाने में। और क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल आपको करना पड़ा? सीमेंट और एमसेंड, ये सब फील्डर हेल्प किए है, खास कर मौलाना ने बहुत हेल्प किए। तो फिर चलिए, ये था हमारे जहांगीर बाबा का कहना। तो पिच बनाने में तकरीबन 10 दिन लग गए करके वो कह रहे थे। तो मैं तहे दिल से एक और बार धन्यवाद कहना चाहूँगा जहांगीर बाबा सर को। बहुत अच्छा पिच बनाया है भाई, सच में। कौन कहता है कि खाली बैटिंग पिच है करके? ये बॉलिंग पिच भी है, यही वो पिच है। इस पिच में 37 पर एक बार एक टीम ऑल आउट हुई थी। हाँ सर, वो बहुत अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद गेंद शरीर के अंदर की तरफ आई, बिल्कुल खामोश रखा है पहली गेंद में। यहाँ बल्लेबाज को गेंदबाज ने बिल्कुल ठीक ठाक गेंद होती हुई यहाँ नजर आई। पहली गेंद काफी अच्छी रही है गेंदबाज के द्वारा। दर्शन थे गेंदबाज, हाँ दर्शन है बॉलर। शिवराज, सूरज है। और एक और बढ़िया गेंद, एक और डॉट डिलीवरी, लगातार दो ग्रीन डॉट्स हमें देखने को मिल रही है। और ये एक अच्छी सोच, अच्छे विचार से गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज दर्शन। रिलीज बहुत बढ़िया है इनकी, चाहे तो आप भी देख सकते हैं। वो लंबा रन अप लेकर आते हैं, जिस तरीके की रिलीज है ये खिलाड़ी की, बहुत बढ़िया है। देखिए सीधा लाइन से भाग कर जा रहे हैं, फॉलो थ्रू बहुत बढ़िया गेंदबाज का। और की तीसरी गेंद थी, बिल्कुल यॉर्कर डिलीवरी थी। उस गेंद को खेला जरूर है मैदान की तरफ, मैदान इलाका पर फील्डर खड़े थे, बहुत तेज उनके हाथ में गेंद गई। उसके बावजूद भी सिंगल मुकम्मल किया दोनों खिलाड़ी ने मिलकर। एक सिंगल के साथ शिवा 11 टीम अब खाता खोल रही है। ये खाता खोलते हुए टीम, ये एक सिंगल के साथ अब बल्लेबाज सूरज ने भी खाता खोला है। अब वो स्ट्राइक पर बल्लेबाज असलम खड़े हैं, गेंदबाज दर्शन। और की चौथी गेंद लेकर कमेंट्री बॉक्स एंड से और बढ़िया गेंद, बिल्कुल यॉर्कर डिलीवरी थी, उसे हल्का सा टैप किया था गेंद को लेग साइड की तरफ। और लॉन्ग ऑन के फील्डर को दौड़कर जाना पड़ा, और मिड विकेट के फील्डर भी आए थे 30 सवेरे के अंदर। बहुत दूर का सफर था और दोनों फील्डर को तय करना पड़ा। देखिए ऐसे में 2 रन लेने का मौका मिला था दोनों बल्लेबाज के पास। बिल्कुल 2 रन लेने में कोई चूक नहीं हुई दोनों बल्लेबाज से। ये 2 रनों के साथ अब रन संख्या बनी है 3। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट हमें देखने को मिल रही है, हाँ बल्लेबाजी टीम के द्वारा। और थोड़ा सा लेट कट किया था, और दोनों खिलाड़ी एक ही एंड में रन आउट। पहली विकेट मिल गई यहाँ पांडुरंग सीसी टीम को, रनआउट के रूप में विकेट मिली है। तो अब सूरज आउट होकर वापस आ रहे हैं। हाँ सूरज है या असलम, माफ कीजिए असलम आउट होकर वापस आ रहे हैं। नए खिलाड़ी 3 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए है आदम। कुछ देर पहले वो स्कोरबोर्ड में अपना प्राइज अंजाम दे रहे थे, तो अब आदम जी आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए। और ये ओवर की आखिरी गेंद होगी शायद, लास्ट वाला। ओवर की आखिरी गेंद है। आखिरी गेंद में कितने रन आएंगे, कितने रन आ सकते हैं, हम आगे चलकर देखेंगे। आगे आने वाले समय में बहुत कुछ निर्भर होगा। और ऐसे में यहाँ थोड़ी बहुत फील्डिंग जमावट में एक फील्डर को पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ गेंदबाज हर बार कुछ न कुछ नया करने की कोशिश, नया करने के प्रयास, कुछ अलग करने के प्रयास, कुछ नया करने के प्रयास जारी है मैदान पर। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज आदम स्ट्राइक पर। अभी तक किसी भी गेंद का सामना नहीं किया है, कोई भी गेंद सामना नहीं कर पाए हैं।
कहीं ना कहीं वो दर्शन के विरुद्ध कैसी बल्लेबाजी करेंगे हम आगे चलकर देखेंगे। तो देख लीजिए यहाँ पहली गेंद का सामना कर रहे थे, पहली गेंद हल्का सा पुश भर दिया और लेग बाइज का इशारा हो रहा है यहाँ स्टेट अंपायर के द्वारा। ये लेग बाइज के साथ 4 रन पर 1 विकेट, एक और समाप्त होती हुई 1 ओवर मुक्ता है के 4 1 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು that is a completion of the first over, 4 runs on the scoreboard by losing 1 wicket. The momentum is shifted towards Pandurang CC. What an over it is turning to be. Just 4 runs and 1 wicket in his very first over. Darshan considered just 4 runs in his very first over. And a man on the bowler, Ganu. Second bowling options to be taken here. Gandraj is the new man coming into the attack. Bowling attack. देखिए ये गणराज कप्तान ने बिल्कुल ठीक किया है, गणराज के हाथ में गेंद थमाया है। इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छी गेंदबाजी हुई है इनसे, सबसे सफल गेंदबाज भी रहे हैं, अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है, तब इन्हें दोबारा गेंदबाजी करने का मौका मिला है इस प्रतियोगिता में। और बहुत अच्छी गेंद सेव के सहारे कट होकर गेंद बाहर की तरफ गई और बल्लेबाज को समझने में थोड़ी सी चूक जरूर हुई है और थोड़ा सा परेशानी का समय जरूर चल रहा है यहाँ बल्लेबाजी टीम के लिए, क्योंकि बल्लेबाज हर संभव कोशिश जरूर कर रहे हैं रन बनाने की, लेकिन वो गति वो ऊंचाई उन्हें मिल रही नहीं है। कहीं ना कहीं वो एक चीज को लेकर जरूर परेशानी है। एक और बार बढ़िया गेंद, एक और डॉट डिलीवरी, लगातार दूसरी डॉट गेंद हम देख रहे हैं। वाइल्ड के लिए रेवू मांगा गया है, तो थर्ड अंपायर के पास ले चलते हैं आप सबको। थर्ड अंपायर प्रतीक राउत सर चेक करेंगे ये वाइल्ड। तो ये वाइड नहीं थी, पहले फेल डिलीवरी थी, अब वाइड के लिए रिव्यू मांगा गया था, तो देखना होगा थर्ड अंपायर क्या फैसला सुनाएंगे। और ऑनफील्ड अंपायर का ये कहना है कि फेल डिलीवरी है करके, तो थर्ड अंपायर से क्या फैसला आता है देखेंगे अब। फेल डिलीवरी, यानी कि फेल डिलीवरी है, फेल डिलीवरी रहेगी, गुड बॉल इट इज। और खेल को आगे बढ़ाइए। दो लगातार डॉट गेंदे इस ओवर में देखने को मिली है। अब तीसरी गेंद लेकर गेंदबाज गणराज तैयार हो रहे हैं, हाँ दूर चोर से वो गेंद लेकर आए थे। अभी तक खाता नहीं खुला है आदम का, और लो इस मर्तबा पहली वाइड हमें देखने को मिलती हुई, एक अतिरिक्त रन के साथ और रन संख्या में बढ़ोतरी हम देख रहे। रन संख्या बनी है 5, पहले अतिरिक्त रन हमें देखने को मिलती हुई ऐसे का इनिंग्स की। और बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद, बाहरी किनारा पर लेखा और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की है, तो चलिए विकेट मिल गई। आदम जी की विकेट मिली है यहाँ, लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज की विकेट, और आदम जी 0 पे आउट होकर वापस आ रहे हैं और अपने आप से नाखुश जरूर रहे, क्योंकि बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था उन्हें रन बनाने के लिए, काफी संघर्ष कर रहे थे, ठीक से बल्ले पे आ रही नहीं थी गेंद, और कहीं ना कहीं वो एक चिंता उन्हें सता रही थी, जरूर जाकर जोखिम उठाना पड़ा, छेड़छाड़ किया था गेंद को और गेंद सीधी बल्ले की बाहरी किनारा लगकर विकेट कीपर के हाथों में चली गई थी, और तब जाकर विकेट गिराया यहाँ बल्लेबाजी टीम का। दूसरा विकेट गिरता हुआ, दूसरा विकेट है ना। अब शिवानंद पुजारी 4 नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, और शायद ये राइट हैंड बल्लेबाज, हाँ राइट हैंड बल्लेबाज है, बिल्कुल राइट हैंड बल्लेबाज है। आदम जी लेफ्ट हैंड बल्लेबाज थे, तब फील्डिंग प्रोटेक्शन में थोड़ा सा हम इधर उधर फील्डर को भटकते हुए देख रहे थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है भाई, अब उतनी सारी दिक्कतें नहीं पहुंचने वाली है यहाँ फील्डिंग सजाने में।
कप्तान को, क्योंकि जब बाएं हाथ और दाहिने हाथ के कॉम्बिनेशन बल्लेबाजी में देखने को मिलती है, तुरंत फील्डिंग में हम निरंतर बदलाव देखा करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों खिलाड़ी जो है वो दाहिने हाथ के बल्लेबाज है, अब उतनी परेशानी उतनी दिक्कत नहीं रहेगी कप्तान के लिए फील्डिंग सजाने में। और बहुत अच्छी गेंद, फटकी हुई गेंद, टप्पा खाने के बाद गेंद सीम के सहारे कट होकर अंदर की तरफ आई, गेंद सीधी विकेट कीपर के स्थानों में चली गई बिना कोई रन के, डांट गेंद होते हुए। ओह क्या शॉट है, अंदर एज खेलते हुए इस बार पॉइंट की दिशा में, कोई मौका नहीं किसी फील्डर के पास, गेंद गई है बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन। बैकफुट पंच, बैकफुट पर गए, जगह बनाया स्ट्रोक के लिए, और क्या आला शॉट मारा है भाई, सच में मजा आ गया इस स्ट्रोक को देखकर। पावर प्ले जारी में है और इसीलिए ये सारी चीज़ आसान ज़रूर है बल्लेबाज के लिए कि वो अपने भुजाओं को खोल सकते हैं, क्योंकि 2 ही फील्डर है भाई 30 तस्करी के बाद, चाहे तो आप भी देख सकते हैं, एक फील्डर डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर खड़े हैं तो दूसरे डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, और डीप मिड विकेट खाली इलाका है, एक और बाउंड्री मिल जाएगी और मिली भी, और ये एक चौके के साथ अब 13 रन बन गए, 13 रन 2 ओवर समाप्ति के बाद, और 2 विकेट भी गिरा है यहाँ शिवा 11 टीम का। क्या शॉट है, एक और बार पंच स्ट्रोक हमें देखने को मिला, पिछला भी पंच स्ट्रोक था तो ये भी पंच स्ट्रोक, पिछली बार उन्होंने अफसर की तरफ मारा था लेकिन इस बार लेग साइड की तरफ धकेल दिया था गेंद को, और ये 4 के साथ अब 13 रन पर पहुंच चुकी है टीम की टोटल स्कोर। और ऐसे में देखे यहाँ बाबा सर काफी मेहनत करते हुए हमें नजर आ रहे हैं, स्कोरिंग बोर्ड में भी अपना अच्छा खासा प्राइज अंजाम दे रहे हैं। जब उनको पिच को तैयारी करना होता है तब वो पिच तैयारी करने भी अपनी पूरी जी जान झोंकते हुए, ये होती है भाई मेहनत, इसे कहते हैं हम मेहनत। मेहनत इस तरह से करो कि जो भी लोग आपका नाम सुने उसको गर्व महसूस हो। देखो भाई ये बेवफाओं की दुनिया है जनाब, यहाँ जरा दिल को संभाल कर चलना, क्योंकि लोग बर्बाद करने के लिए मोहब्बत का सहारा लेते हैं। देखो अगर जिंदगी में सच में कामयाबी चाहते हैं तो फोकस काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। जिंदगी तेरे, सपने तेरे, हार जीत मेहनत सब कुछ तेरा, फिर उन फालतू लोगों की बातें मानकर हार जाना कौन सा नाटक है। 3 ओवर 2 ओवर समाप्ति के बाद 13 रन पर 2 विकेट। अब तीसरा ओवर की पहली गेंद सिद्धप्पा लेकर आ रहे हैं, सिद्धप्पा की पहली गेंद का स्वागत देखिए, सिद्धप्पा का स्वागत 4 से किया है, बिल्कुल बिल्कुल सर, क्या शॉट मारा था, सच में मजा आ गया इस स्ट्रोक को देखकर। लॉन्ग लेग बाउंड्री पर खूबसूरत तरीके से गेंद को धकेल दिया था और पहले फील्डर को क्लियर करते हुए गेंद गिरी थी, और ये 4 रन इसके साथ टोटल स्कोर 17 रनों पर 2 विकेट गिरी है। और ये 2 विकेट गिरने के बावजूद भी उन्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंची है, दोनों बल्लेबाज को दिल खोलकर खेल रहे वो, क्योंकि उन्हें मालूम है भाई अगर प्रेशर लेंगे तो कहीं ना कहीं फंस जाएंगे कर, और ये बात को ध्यान में रखते हुए खेल को आगे बढ़ा रहे हैं दोनों खिलाड़ी, और रन की गति को आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर देखने को मिलती हुई। ये क्या गेंद थी भाई, क्या बढ़िया गेंद फेंका था, एक मर्तबा ब्रेडली की याद दिला दी इन्होंने। वही वो इस किस्म की गेंदबाजी करना पसंद करते हैं ब्रेडली, 140-150 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गेंदबाजी करना अमूमन वो पसंद करते थे। यहाँ पर भी ये गेंदबाज वही कारनामे कर दिखा रहे हैं अपनी गेंदबाजी में, बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है सिद्धप्पा के द्वारा एक और बार। जी हाँ, इसी यंगस्टर को लेकर कल के दिन चर्चाएं चली थी, ये सिद्धप्पा
एक और बार जोर से फेंका था गेंद को, काफी तेज तरार थी गेंद। मिड विकेट इलाका, शॉर्ट मिड विकेट बिल्कुल खाली था। डीप मिड विकेट फील्डर को आना पड़ा क्योंकि डीप मिड विकेट पर खेल बैठे थे। गेंद कहीं ना कहीं 30 गज के बाहर निकल गई थी, तो यहाँ पर फील्डर को ज्यादातर भागना नहीं पड़ा। एकमात्र रन बना है इस गेंद में। हाँ देखिए यहाँ पर बैड लाइट की संभावनाएं ज्यादा दिख रही है। अगर बैड लाइट हुआ तो कल के दिन यही मैच कंटिन्यू किया जाएगा, ये ध्यान में रहे। और बहुत अच्छा शॉट है, टप्पा खाने के बाद गेंद मिड विकेट बाउंड्री की, फील्डर की सर के ऊपर से गई। 4 रन। छलांग मारने की कोशिश जरूर दिखाई दी, जरूर प्रयास किया था वहां पर फील्डर ने, लेकिन गेंद उनसे रुकी नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जा रही है। 4 रन खूबसूरत तरीके से फुल किया है शिवानंद ने। और ये 4 के साथ शिवानंद पहुंच चुके हैं 12 पर। 12 पर वो खेल रहे हैं। हाँ बिल्कुल, पिछले ओवर की आखिरी 2 गेंदों में उन्होंने चौका मारा था, तो ये तीसरा चौका इनके बल्ले से देखने को मिला। 4 गेंद का सामना किया है, 12 रन पर खेल रहे हैं और 300 की स्ट्राइक रेट से बल्ला घुमा रहे हैं। बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट है लिमिटेड फॉर्मेट में, लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में। बहुत अच्छी ये खेल का प्रदर्शन था। ऐसे में विकेट कीपर की एक खूबसूरत डाइव हमें देखने को मिला और कवर की तरफ खेलना चाह रहे थे, ठीक से बल्ले पे आई नहीं, गेंद हवा में उछली और विकेट कीपर ने भरपूर प्रयास की थी कैच को पकड़ने की, और अंत में जाकर गेंद उनके पहुंच के दूर जाकर गिरी। कहीं ना कहीं वो एक कैच छोड़ते ही विकेट कीपर के चेहरे पे वो मायूसी जरूर हमें नजर आ रही है। काफी फ्रस्ट्रेशन चल रहा है यहाँ दोनों टीम के लिए, क्योंकि ये एक अहम मैच है भाई। विकेट लेनी होगी, यहाँ विकेट मिलने वाली है क्योंकि नीचे फील्डर मौजूद है। मिड विकेट के फील्डर गणराज खड़े थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की, अच्छा कैच पकड़ा है। तो चलो भाई, एक और विकेट गिरा है यहाँ शिवाय 11 का। सूरज आउट होकर अब वापस से आएंगे। 3 ओवर के बाद 23 रन, 3 विकेट, शिवाय 11। तीन ओवर के बाद 23 3 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 23 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಈಗ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಧನರಾಜ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಹೊಸ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ शिवानंद स्ट्राइक पर है। गेंदबाज गणराज अपने खोटे का दूसरा ओवर और इनिंग्स का पारी का चौथा ओवर की पहली गेंद लेकर दूर जोर से और की पहली गेंद थी, पहली गेंद में विकेट निकाल के देते हुए क्या बढ़िया फील्डिंग जमावट हुई थी भाई। वहां बैकवर्ड गली पर खेल बैठे और फंस गए बल्लेबाज शिवानंद आउट होकर वापस आ रहे हैं। एक और विकेट गिरते ही बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है सिवाय 11 के खेमे में। अभी तक अद्भुत खेल का प्रदर्शन हमें देखने को मिला है पांडुरंग सीसी टीम के द्वारा। अविश्वसनीय गेंदबाजी, अद्भुत अति अद्भुत अविश्वसनीय गेंदबाजी हमें देखने को मिलती हुई यहाँ गेंदबाजी टीम के द्वारा।
तो अगली गेंद गणराज, इस मर्तबा ओवर पिच गेंद थी, इसे खेलना चाहते थे ऑफसेट की दिशा में, चूंकि वहां पर 23 रन बने हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। तो रिव्यू मांगा है यहाँ पर अंपायर वाइड के लिए। इट इज अ वाइड बॉल। तो इस वाइड के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद गणराज, इस मर्तबा इसे रिवर्स शिफ्ट खेलना चाहते थे, गेंद आकर बदन से टकराई, वहीं पर रुकी, दर्शन ने गेंद को फील्ड किया। अगली गेंद गणराज, इस मर्तबा राजशेखर के लिए फुल टॉस बनाकर खेला, गेंद गई डीप मिड विकेट की दिशा में। 1 रन बना इस सेकंड के साथ, बढ़ता हुआ स्कोर 25 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। टॉस यहां पर जीता था पांडुरंग सीसी ने और पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया था, और ये निर्णय अभी तक ठीक साबित होता हुआ यहाँ पर 4 विकेट के झटकाई है यहाँ पर शिवाय 11 के। और अगली गेंद इस मर्तबा पटकी हुई गेंद, इसे आड़े बल्ले से खेला, कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद एक टप्पा खाने के बाद 4 रनों के लिए। तो 4 रन बने, 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन। इस ओवर में आखिरी मर्तबा गणराज से हल्की सी दिशा दिखाई, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन बना, ओवर की समाप्ति हुई, 4 ओवरों का खेल समाप्त हुआ, 30 रन बने हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। चार ओवर 30 रन 4 विकेट। 4 ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 34 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು 4 ಓವರ್ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ 5ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೊದಲ ಎಸೆತವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಕಾದಿರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, तीनों लैंग्वेज। तो दर्शन आए हैं अपना दूसरा और अपनी टीम की ओर से 5वां ओवर लेकर। 4 ओवरों का खेल समाप्त हुआ है, 30 रन बने हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। बल्लेबाज खेल रहे हैं राजशेखर और राजा पक्को। मर्तबा अगली गेंद दर्शन की, इसे उछाल कर खेला है, गेंद आ रही है डीप मिड विकेट, बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। तो बढ़िया बल्लेबाजी नजर आती हुई यहाँ पर पक्कू द्वारा। प्रकाश और पक्कू कल भी यहाँ पर अच्छी बल्लेबाजी की थी, काफी धुआंधार बल्लेबाजी
हुई थी। 6 रन बने, 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन। 36 रन बने हैं। अगली गेंद दर्शन पक्कू के लिए, इस मरतबा से आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, गेंद ने बैट का निचली किनारा लिया, गेंद को फील्ड किया खुद गेंदबाज दर्शन ने, कोई रन नहीं बना। 36 रन बने हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। इस पारी की 5वीं ओवर जारी है, 8 ओवरों का मुकाबला चलता हुआ। अगली गेंद दर्शन पक्कू के लिए, इस मरतबा ओवर पिच गेंद थी, इसे उछाल कर खेला है, गेंद के नीचे आए हैं खिलाड़ी लेकिन रोक नहीं पाएंगे। छक गेंद जाती हुई सीमा का पार 6 रनों के लिए। षटकार षटकार षटकार, स्कोर बढ़ता हुआ 42, 4 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद दर्शन पक्कू के लिए, इस मरतबा अच्छी गेंद थी, सीमी गेंद थी, इसे समझ नहीं पाए, आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की, असफल रहे। अगले गेंद फुलटॉस थी, इसे ड्राइव किया, इसे खेला है डीप लॉन्ग ऑफ की दिशा में, सिद्धप्पा ने गेंद को फील्ड किया। 1 रन बना इस सेकंड के साथ, स्कोर बढ़ता हुआ 43 रन। इस ओवर में आखिरी मर्तबा दर्शन राजशेखर के लिए, इस मर्तबा इसे उछाल कर खेलने की कोशिश में गेंद वहीं पर उछली, गेंद के नीचे आ रहे खिलाड़ी, गेंद नो मैंस लैंड में गिरती हुई। 4 खिलाड़ी इस गेंद का पीछा करते हुए नजर आ रहे थे। इस दरमियान 2 रन दौड़कर पूरे हुए, 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन बने हैं। 5 ओवरों का खेल समाप्त हुआ, 45 रन बने हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। तो 5 ओवरों का खेल समाप्त हुआ, 45 रन बने हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ, गेंदबाजी के लिए अब नए गेंदबाज आए हैं। सुमित लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। प्रकाश के लिए मर्तबा पटकी हुई गेंद थी, इसे आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, विकेट कीपर ने क्या गेंद को लपका, थोड़ी सी अपील हुई लेकिन इस अपील को नकारा। वहां पर अंपायर विश्वनाथ ने अंपायरिंग का काम करें, विश्वनाथ और अक्षय सर विकेट कीपिंग का काम कर रहे हैं। विनायक कुंभार स्लिप की दिशा में है, दीपक किरण है पॉइंट पर, दर्शन रुके हैं शॉट थर्डमैन की दिशा में। अगली गेंद सुमित प्रकाश के लिए, पटकी हुई गेंद, इसे आड़े बल्ले से खेला, गेंद के नीचे आ रहे हैं खिलाड़ी लेकिन रोक नहीं पाएंगे, गेंद गई सीधे 6 रनों के लिए। 6 रनों के साथ 50 रन पूरे होते हुए यहाँ पर 50 रन बने हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। 51 रन 4 विकेटों के नुकसान पर सिवाय 11। $51 बोला ना, 51 50 रन पूरे हुए, 51 रन बने हैं। ओके सर,
प्लीज प्लीज। तो बढ़िया बल्लेबाजी का मुजाहरा होता हुआ यहाँ पर प्रकाश जा रहा। अगली गेंद सुमित, इस मरतबा फुलटॉस बनाकर खेला, गेंद जारी है वाइडिश लॉन्कन की दिशा में, खिलाड़ी तैनात है, दर्शन फील्ड किया, थ्रो किया, बढ़िया फील्डिंग, 1 रन बना। इस 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 52 रन बने हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। अंजाम अंजाम आगाज अंजाम क्या भी बोलो। वो कहते ना भाई, किसी को समझने में दिक्कत तो किसी को समझाने में दिक्कत, किसी को समझने में दिक्कत तो किसी को समझाने में दिक्कत। कुछ अकल के अंधे मिल गए थे, बड़ी खूबसूरत है यार ये जिंदगी, बस बीच में कुछ लोग अंधे मिल गए थे। इस मरतबा 5वां विकेट गिरा, राजशेखर आउट होकर पवेलियन वापस। बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, गेंद देखिए वहां पर ज्यादातर हवा में रही और नीचे फील्डर बिल्कुल मौजूद थे। क्या क्या चलिया है, इमरान डांगे छोटा टाइगर का प्रवेश अब हो रहा है मैदान पर। ये भूखा शेर है, रनों की भूख जरूर हमें देखने को मिली है। अब देखिए छोटा टाइगर विराट कोहली के एक मशहूर फैंस की लिस्ट में एक खिलाड़ी का नाम सबसे टॉप आता है। ये वो खिलाड़ी है जो अच्छे अच्छे गेंदबाजों को कर देता है गुमराह। इसके आगे सब गेंदबाज गुमराह हो जाते हैं। नाम है इसका इमरान डांगे। इमरान है नाम। 5वां विकेट गिरा 52 के स्कोर पर। अभी भी 8 गेंदों का खेल बचा है, देखना है इन 8 गेंदों में कितने रन बनाती है यहाँ पर शिवाई 11। हाँ लड़ले खुल के मैदान अभी खाली पड़ा है, हाँ लड़ले खुल के मैदान अभी खाली पड़ा है। दम है तो विकेट गिरा देगा। सामने तेरे क्रिकेट का खली खड़ा है, ये क्रिकेट के मास्टर है, ये क्रिकेट के खली है, ये WWF का खली नहीं है, ये क्रिकेट के खली है। अगली गेंद ओवरपिच गेंद दिशा हल्के से दिशा दिखाई, गेंद गई शॉर्ट कवर्स की दिशा में। तो विराट कोहली भी अमूमन सिंगल लेना पसंद करते हैं, ये भी सिंगल लेना पसंद कर रहे हैं भाई। 53 रन बने हैं। ये परिचय देते हुए विराट कोहली की कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा रिस्क उठाना होगा। यहाँ ऐसे खेलोगे तो नहीं चलेगा भाई, ये 8 ओवर का खेल है, आपको जल्दी आक्रामक रवैया अपनाना है। तो क्या बढ़िया गेंदबाजी हुई है इस ओवर में, एक बड़ी विकेट भी हाथ लगी है गेंदबाज को। तो चलिए लंबा कद के खिलाड़ी, चराने बदल के खिलाड़ी अप्रोच करते हुए बॉलिंग मार्ग पर, और बढ़िया गेंद थी ये। हाँ पाली बनाकर खेलना चाह रहे थे, स्वयं अपनी फॉलो थ्रू में गेंद को रोकने की कोशिश थी, फील्डर के द्वारा गेंद फील्डर को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और फील्डर को भी आना पड़ा था दौड़कर, क्योंकि गेंदबाज ने उस गेंद को रोकने में असफल रहे थे, तब जाकर दूसरे फील्डर को आना पड़ा वहाँ पीछे बैकअप के लिए। ये एक रन के साथ अब ओवर की समाप्ति के बाद 54 रन बने हैं। 12 गेंदों का खेल बचा है। तो अब इमरान डांगे और एक और खिलाड़ी के बीच में कुछ ना कुछ गुफ्तगू जरूर हो रहा है इस एक चीज को लेकर, क्योंकि 12 गेंदें शेष है। 12 गेंद में जितने सारे रन बनेंगे उतने सारे रन भी है, वो बोनस रन है। यहाँ रन बनाने हैं अब बल्लेबाजी टीम को। अगर ये मुकाबले में कुछ कर दिखाना चाहते हैं तो ये वो तो ओवर है भाई, आपको अच्छी खासी रन बनानी है। अब देखिए आगे महफूज भाई, महफूज सर बोलिए। तो गेंदबाजी के लिए आए सिद्धप्पा, एक उभरते हुए गेंदबाज, जैसे कि संतोष भाई बता रहे हैं, काफी मुस्तफा भाई वहां पर बैठकर मैच का लुत्फ उठाते हुए। देखिए रब्बानी दफेदार के अच्छे ही थे, हाँ वो तो और साथ ही साथ उनके बैठे हैं उनके साथ रोहित शर्मा के फैन है, मुंबई इंडियंस के फैन। बहुत जोर से मारा था, बहुत जोर से बल्ला को मारा था, वहाँ डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर फील्डर खड़े हैं, देखना होगा। 2 रन की मांग हो रही है, 2 रन बड़े आसान तरीके से पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर। ये 2 रनों के साथ अब रन संख्या में बढ़ोतरी हम देख रहे हैं, रन संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इस वक्त टोटल स्कोर देखिए एक बार, 56 रन बने हैं सर जी, 5 विकेटों के नुकसान पर। 5 विकेट खो बैठी है टीम। तो सिद्धप्पा गेंद करेंगे प्रकाश के लिए, प्रकाश और पप्पू पटकी हुई गेंद ने बैट का ऊपरी किनारे लाया, बढ़िया फील्डिंग होती हुई वहां पर, साझेदारी में फील्डिंग होती हुई किरण और दीपक द्वारा 1 रन बना। इस रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ
57 रन बने हैं, 29 रन बनाकर खेल रहे हैं प्रकाश। 13 गेंदों का सामना किया है, 29 रन बनाकर खेल रहे हैं। और इस समय 1 रन बनाकर खेल रहे हैं बल्लेबाज इमरान डांगे। इमरान डांगे के कितनी तारीफ किया जाए उतना कम। विकेट कीपर कम बैट्समैन की बल्ले से खूबसूरत ये स्ट्रोक, सीधा शॉट लगाया था। लंबा बाउंड्री पर फील्डर तैनात था और उनसे कोई चूक नहीं देखने को मिली। बहुत अच्छी ये थ्रो सीधा स्टंप के ऊपर। वहां पर मुस्तकिम द्वारा होती हुई मुस्तकिल अपनी मजबूत कंधों से थ्रो कर रहे हैं। थ्रो कितना बढ़िया रहा, देखिए बाउंड्री लाइन के करीब खड़े थे, वहां से थ्रो कहां पर किया था उन्होंने। देखिए विकेट कीपर के हाथ में सीधा फेंकना ये बहुत बड़ी बात होती है भाई। हाँ बढ़िया ताकत है इस खिलाड़ी में। सिद्धप्पा अप्रोच बहुत बढ़िया है, थोड़ा सा हिचकिचाहट रन पे आई है। अब दोबारा जाना होगा अपनी बॉलिंग मार्क पर। अगली गेंद लेकर अब जाएंगे। अब स्ट्राइक पर प्रकाश खड़े हैं। प्रकाश के बल्ला आज बोल रहा है, फर्मा सेट हो चुका है ऐसे खिलाड़ी का। और दिक्कतें जरूर खड़ी हो गई है यहाँ गेंदबाजी टीम के लिए। जब तक ये खड़े रहेंगे तब तक रन गति बढ़ती रहेगी। तो अगली गेंद सिद्धप्पा प्रकाश के लिए, इस मर्तबा इसे उछाल कर खेला है। गेंद के नीचे आ रहे हैं खिलाड़ी। दर्शन ने कैच को लपका। इस तरह से छठा विकेट गिरा प्रकाश के रूप में। प्रकाश 29 रन बनाकर पवेलियन वापस। उबेद सर भी आ रहे हैं हमारे पास कमेंट्री बॉक्स में। तो चलिए सर, स्वागत है आपका उबेद जी। वो कह रहे थे कि सर आज रात में पार्टी क्या होगी या नहीं करके, आप बेफिक्र रहिए, बिल्कुल होगी पार्टी। रात में पार्टी गिल्टी होगी क्योंकि KKR बनाम पंजाब के बीच में मुकाबला हो रहा है। एक तरफ मंसूर भाई पंजाब टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं भी पंजाब टीम को आज सपोर्ट कर रहा हूँ भाई। आप बेफिक्र रहो, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन आप मेरे साथ नहीं थे उस दिन जब RCB बनाम RR के बीच में मुकाबला होता, तब आप मेरे साथ नहीं थे। सॉरी माफी चाह रहे हैं। तो चलो भाई, हम बड़े दिल वाले हैं, माफी कर देते हैं हर किसी को, प्लीज। हर खुशी को खुशी मत समझो, हर गम को गम मत समझो। अगर इस दुनिया में जीना है तो अपने आप को किसी से कम मत समझो। तो अगली गेंद सिद्धप्पा नए बल्लेबाज के लिए, इसे आगे आकर घुमाकर खेलना चाहते थे, बीट हुए यहाँ पर। इस डंडे पे पांडुरंग CC टीम की झंडा लहराने की कोशिश यहाँ पर, प्रयास यहाँ पर देखने को मिलती हुई गेंदबाज के द्वारा। तो संतोष भाई, हम पहले से तारीफ कर रहे हैं इस गेंदबाज की। उभरते हुए खिलाड़ी हैं सिद्धप्पा। और वहां पर देखिए बहुत सारे लोग एक कमेंटेटर को लेकर कुछ बहुत खुशी नजर आते हुए। वहां पर अनिल सर भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ 45 नंबर जर्सी पर कुंभार सर के एक और रिलेटिव मेंबर वहां पर बैठकर मैच का लुत्फ उठा रहे हैं रब्बानी दफेदार के साथ। वो रोहित शर्मा के फैन है वो। मुंबई इंडियंस यस। तो रहने दो भाई, तो हम लोग तो केवल RCB के चाहते हैं और रब्बानी दफेदार भी RCB। अरे भाई, ये जलवा है कमेंटेटर संतोष का। कमेंटेटर संतोष जहाँ कहीं पर भी हो तो वो माहौल बना देते हैं। तो ये देखिए कितना सच है, देखो। और सब लोग अब RCB को सपोर्ट करने लगे हैं। पहले कुछ लोग चेन्नई को सपोर्ट करते थे, अब वो सब लोग RCB को भी सपोर्ट करने लगे। पंजाब के सपोर्टर्स भी, मंसूर भाई भी आपकी ओर आते हुए। हाँ, अब पंजाब के सपोर्टर भी, क्योंकि मैं पंजाब टीम को आज सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि प्रीति जिंटा को ज्यादातर सपोर्ट करने की तो अगली गेंद सिद्धप्पा नए बल्लेबाज के लिए। इस मर्तबा फुल टॉस गेंद थी, उसे हल्के से टैप किया। गेंद आ रही है डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की तरफ। दर्शन दूर से दौड़ते जा रहे हैं। इस दरमियान 2 रन दौड़कर पूरे होते हुए 2 रन बने। 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन बने हैं। 7 ओवरों का खेल समाप्त हुआ। 60 रन बने हैं 7 विकेटों के नुकसान पर। देखिए 7 ओवर समाप्ति के बाद 60 रन बने हैं। तो ये एक चेक जरूर किया जाएगा। थर्ड अंपायर के पास गए हैं यहाँ स्टेट अंपायर अक्षय जी। वेस्ट साइड बीमर के लिए, ओके, बीमर के लिए सद्दाम जी कहाँ पर खड़े हैं? सद्दाम, ओ ये शाहरुख खान की स्टाइल देखो भाई। आज शाहरुख खान की स्टाइल पर हमें नजर आ रहे हैं, पेश आ रहे हैं हमें सद्दाम जी। देखिए ये एक वाइड का इशारा करते हैं ना, जैसे कि अंपायर वाइड का इशारा करते हैं, वैसे ही कुछ
ये इशारा करते हुए हमें नजर आ रहे हैं वहाँ वहाँ बाउंड्री लाइन से बाहर बैठकर वो काफी खुश, क्योंकि वो केकेआर को सपोर्ट करना चाहते हैं। दूसरी ओर मंसूर भाई पंजाब के सपोर्ट। अब अंपायर थोड़ी देर में अपना फैसला सुनाएंगे। कुछ देर की खामोशी है सर जी, फिर शोर आएगा। तुम्हारा तो वक्त आया था, हमारा दौर आएगा। तो ये गेंद बिल्कुल फेयर डिलीवरी थी, फेयर डिलीवरी रहेगी। गुड बॉल है, तो चलिए खेल को आगे बढ़ाइए। गुड बॉल इट इज। सर 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 महफूज सर प्लीज बातें नहीं काम बड़े करो, बातें नहीं काम बड़े करो। लोगों को सुनाई कम दिखाई ज्यादा देता है। 7 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 60 रन और 7 विकेट। तो अगली आखिरी ओवर लेकर आए हैं अब सुमित, अपना दूसरा और अपने टीम की ओर से आखिरी ओवर 8वां ओवर लेकर आए हैं। नहीं आज खास तौर पे मैं पंजाब टीम के लिए इसलिए सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि सुमित मंसूर भाई गेंद करेंगे इमरान डांगे के लिए। इस मर्तबा धीमी गेंद थी, उसे घुमाकर खेलना चाहते थे, क्या छूटता वहां पर विनायक कुंभार द्वारा। बढ़िया कोशिश होती हुई, बहुत बढ़िया प्रयास थी। काफी दूर से दौड़कर गए थे वहां पर, और अंतिम समय पे हाथ से चटक कर गेंद नीचे गिरी। एक जीवनदार जरूर मिला यहाँ बल्लेबाज को। एक मौका जाया हुआ है, हाथ से मौका जाया ना होने दे ऐसे वक्त पर, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये काफी कीमती है दोनों टीम के लिए। भी वैल्यूएबल पॉइंट है ये 2 पॉइंट। ये 2 पॉइंट के लिए लड़ाई मैदान पर जारी है। मैदान पर चाहे तो आप भी देख सकते हैं यहाँ शिवाय 11 को भी अगले पड़ाव में पहुंचना है, तो उन्हें भी 2 पॉइंट की सख्त जरूरत है। अगली गेंद सुमित इमरान डांगे के लिए। इस मर्तबा बाहर की तरफ निकलते हुए गेंद को और आड़े बल्ले से खेलना चाह रहे थे वो। शॉट खेलना चाहते थे ऑफसाइड की दिशा में, ऐसा कुछ हुआ नहीं। गेंद को बीट करने में सफल रहे वहां पर सुमित। स्कोर अभी भी रुका हुआ, 60 रन बने हैं 7 विकेटों के नुकसान पर। मात्र 4 गेंदों का खेल बचा है। देखना है इन 4 गेंदों में यहाँ कितने रन बनाती है यहाँ पर शिवाय 11। अभी तक तो 2 डॉट गेंदें खेल चुके हैं बल्लेबाज इमरान डांगे, और ये एक बड़ी नाखुशी की बात है। ये चिंता का कारण जरूर बना रहेगा उनके लिए, क्योंकि रन नहीं आ रहे हैं उनके बल्ले से। इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से बैट प्लेट के साथ गेंद को धकेलते हुए लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री तक गेंद जा रही थी। और लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर बहुत दूर खड़े थे, लगभग बाउंड्री लाइन के करीब वो खड़े थे। तब जाकर ये 2 रन बड़े आसान तरीके से पूरा हुआ दोनों बल्लेबाज के लिए। ये 2 रनों के साथ अब रन संख्या धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई इस वक्त 62, 7 विकेट खो चुकी है टीम। ये आखिरी ओवर है इनिंग्स की। सुमित की गेंद, इमरान डांगे खेले। इमरान डांगे थोड़ा सा हट कर जगह बनाकर खेलना चाह रहे थे, और कहीं ना कहीं अंपायर के मन में भी ये शेक जरूर है कि अंपायर पहले थोड़ा बहुत चेक कर लेते हैं। चेकिंग इन प्रोग्रेस। और सब फील्ड डिलीवरी सर, ये फील्ड डिलीवरी है। तो चलिए अब खेल को आगे बढ़ाइए। इमरान डांगे एक और बार बिल्कुल मुश्किलातों में, बिल्कुल उनसे रन नहीं बन रहे हैं भाई, उनके बल्ले से रन नहीं बन रहे हैं। कहीं ना कहीं वो एक चिंता का कारण जरूर रहेगा ऐसे खिलाड़ी के लिए। और बहुत जोर से मारा इस बार, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर तैनात है। लॉन्ग ऑन बाउंड्री की अच्छी फील्डिंग की मुजाहरा, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। दर्शन द्वारा फील्ड होती हुई काफी अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा किया है। दर्शन टीम के कप्तान है, और संतोष भाई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर नजर आते हुए कप्तान कितनी मेहनत हो रही है यहाँ पर कप्तान द्वारा। बिल्कुल सरकार, यहाँ पर विनायक कुंभार सर को भी हमने मेहनत करते हुए देखा है, और क्या बढ़िया मेहनत की है
कप्तान ने बिल्कुल सही फैसला लिया था। टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का निर्णय उन्होंने लिया था, वो फैसला अभी तक ठीक साबित होता हुआ। अगली गेंद इसे घुमा कर खेलना चाहते थे, गेंद आई सीधे पॉइंट की दिशा में। किरण ने गेंद को फील्ड किया, एक रन बना, दूसरे रन लेने की कोशिश में रन आउट होकर पवेलियन वापस। तो पारी समाप्त होती हुई यहाँ पर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जा रहा है। ये यहाँ हमारे गोपाल कुंभार सर के हाथों से मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जा रहा है। भले किस खिलाड़ी को, गुरु प्लेयर का, केदारनाथ को ये मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया जा रहा है। गोपाल कुंभार सर टी शर्ट प्रेजेंट कर रहे हैं और साथ में आप देख सकते हैं वहाँ एक हेलमेट भी है सर, और एक मोमेंट भी पेश किया जा रहा है केदारनाथ को मैन ऑफ द मैच के रूप में। ये सारे अवार्ड्स उन्हें मिल रहे हैं। ऐसे खिलाड़ी को टोटल स्कोर 65 रन बने हैं, 66 रनों का लक्ष्य है यहाँ पर, टारगेट 66। अभी वो कल की एक मैच बची थी, वो एक मैच देखना, तो अभी वो हाईलाइट का जरा तीनों जीते तो बात करती हो 66। पांडुरंग सीसी टीम के कप्तान को जल्द से जल्द दो सलामी बल्लेबाज को भेजना होगा अब, क्योंकि बैट लेट होने की संभावनाएं हमें देखने को मिल रही है। समय की पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है और जल्द से जल्द दो सलामी बल्लेबाज जल्द से जल्द मैदान पर जाइए। और ये क्या इशारा हो रहा है वहां से मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो इशारा प्रतीक रावत सर लेकर हो रहा है। तो चलिए, आप अक्षय सर काफी खुश, कल के रिजल्ट से वो खुश है, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स टीम का हार हम देख चुके हैं, हार चुकी है कल के दिन चेन्नई सुपर किंग्स, और वो प्राउड फील यहाँ महफूज सर को, क्योंकि वो अपने स्थान पे 10 से 90 पर थे, 10 नंबर पर ही रहेंगे इस साल। बिल्कुल 10 नंबर पर थे, 10 नंबर पर ही रहेंगे चेन्नई सुपर किंग्स। लेकिन पंजाब की और रिजल्टा मोहम्मद बादशाह टीम के एक मशहूर टैलेंट मंसूर भाई और पंजाब किंग्स को सपोर्ट करते हुए आज दूसरी ओर सद्दाम अत्तार ये केकेआर टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए इस सद्दाम अत्तार अप अगेंस्ट मंसूर भाई, क्योंकि किंग्स 11 पंजाब के विरुद्ध केकेआर टीम भीड़ रही है। सद्दाम अत्तार वो केकेआर टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आज के दिन। तो अंपायर का इशारा होता हुआ अंपायर विश्वनाथ
मेन अंपायर है और लेग अंपायर है अक्षय। तो यहाँ पांडुरंग सीसी टीम को इस मुकाबले को तो जीतने के गेंदबाजी लिए करेंगे 66 सूरज। रन बनाने हैं, वो भी 48 गेंदों में 66 रनों की जरूरत, डबल 6 रन। स्ट्राइक पर बल्लेबाज दर्शन, नॉन स्ट्राइक पर दर्शन और विशाल पुजारी। विशाल नॉन स्ट्राइक पर है और गेंदबाज गेंदबाज है सूरज। चलिए सर, ले चलते हैं आपको महफूज सर के साथ। इस मरतबा पहली गेंदबाजी से रिवर्स स्विप खेल दिया है, गेंद जा रही है डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत अच्छी शॉट दी है, रिवर्स का शॉट अटेम्प्ट किया था पहली गेंद में। क्या बढ़िया, क्या धूल निकाला है यहाँ बल्लेबाज ने, बिल्कुल गैप पे खेलते हुए। पॉइंट और गली के बीच में एक बड़ा गैप था, उसी गैप में दे मारा और रिवर्स शॉट अटेम्प्ट किया था। पहली बार ये बल्लेबाज ने पहली गेंद में रिवर्स शॉट लगाना, ये किसी खिलाड़ी के लिए उतना आसान नहीं है, लेकिन ये खिलाड़ी वो कर दिखा सकते हैं क्योंकि इस पिच की जानकारी इन्हें मिल चुकी है। और एक और बार बढ़िया शॉट, इस बार 2 फील्डर भागने में मजबूर हो चुके हैं, तीसरे फील्डर भी आ रहे हैं दूसरी छोर से और बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ देखने को मिला डीप पॉइंट फील्डर के द्वारा। बहुत अच्छी फील्डिंग हमें देखने को मिली है। कवर और मिड ऑफ के फील्डर को दोनों को भागने में मजबूर कर दिया था बल्लेबाज दर्शन ने, और साथ ही साथ डीप पॉइंट के फील्डर को भी आना पड़ा था। डीप पॉइंट के फील्डर ने जाकर गेंद को रोका था, तब तक 2 रन बन गए थे यहाँ बल्लेबाजी टीम के लिए। और एक और बार से मारा है, एक और बार कवर और मिड ऑफ के फील्डर को पीछा करते हुए हम देख रहे हैं, लेकिन इस बार गेंद रुकेगी नहीं, गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन। क्या शॉट मार रहे हैं, बहुत जल्दी लेंथ को पहचान लिया है इस बार भी, और ये एक अच्छी चीज़ है हर कोई बल्लेबाज के लिए, हर किसी बल्लेबाज के लिए ये अच्छी चीज़ ये होती है कि लेंथ को पहचानना, और इतने जल्द पहचान लिया लेंथ को कि पहले से ही तैयार थे अफसर की तरफ खेलने के लिए। एक और बार अफसर की तरफ दे मारा है, एक और बढ़िया शॉट, इस बार डीप पॉइंट के फील्डर की अच्छी फील्डिंग, उसके बावजूद भी गेंद हाथ से छिटक कर नीचे गिरी और चली गई है बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन, एक और चौका। यहाँ स्टार्ट मिली है यहाँ पांडुरंग सीसी टीम को, सिवाय 11 टीम के गेंदबाजों को एक बार सोचने में मजबूर कर दिया है यहाँ बल्लेबाज दर्शन ने। क्या बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं भाई, हर बार हर प्रकार की परेशानी यहाँ गेंदबाजी टीम के लिए, क्योंकि लगातार रन बन रहे हैं। एक और बार, इस बार भी 3 फील्डर को भागने में मजबूर करते हुए इस बार गेंद को रोकी जाएगी बाउंड्री लाइन के अंदर, लेकिन 2 रन से कोई रोक नहीं पाएंगे दोनों बल्लेबाज को। ये दोनों के साथ रन संख्या बन रही है इस वक्त, रन संख्या में बढ़ोतरी, रन संख्या टोटल स्कोर इरफान भाई 16 रन बगैर किसी नुकसान के, और बल्लेबाज ये खिलाड़ी पहुंच चुके हैं 16 रन पर। दर्शन ये खेल रहे हैं 16 रन पर, और टीम का टोटल स्कोर है 16। ओहो, कभी उस बार तो कभी इस बार, कभी लेग साइड की तरफ तो कभी ऑफ साइड की तरफ, अब लेग साइड की तरफ, और आ गए 4, और ये 4 के साथ 20 रन बन गए। अब पांडुरंग सीसी टीम का टोटल स्कोर 20, एक और समाप्ति के बाद 20 रन बन गए, और रन चेज की शुरुआत हो तो ऐसी। भाई सपना एक देखो मुश्किलें 1000 आएगी, सपना एक देखो मुश्किलें 1000 आएगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। यहाँ कामयाबी शोर मचा रही है पांडुरंग सीसी टीम के लिए। शुरुआती 6 गेंदों में 20 रन, अब बाकी के 42 गेंदों में केवल 46 रनों की जरूरत है, केवल 46। इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि पहली ओवर में 20 रन आ गया है।
खराब लाइन और लेंथ से गेंदबाजी हमें देखने को मिली थी पहले ओवर में। पहले 6 गेंदों पे 20 रन आ गए। अब 42 गेंदों पे 46 रनों की ज़रूरत है यहाँ पांडुरंग सीसी टीम को। इस मुकाबले को जीतने के लिए 46 रनों की आवश्यकता है। अब दूसरे विकल्प बॉलिंग डिपार्टमेंट पे हम देख रहे हैं। पहली मर्तबा स्ट्राइक पर आ रहे हैं बल्लेबाज विशाल। 6 के 6 गेंद का सामना करने में कामयाब रहे थे बल्लेबाज दर्शन। बढ़िया बल्लेबाजी हुई थी दर्शन के द्वारा। 6 गेंदों पे 20 रन बनाकर खेल रहे दर्शन। अब स्ट्राइक पर विशाल। गेंदबाज गणराज प्रकाश। देखो सूर्य की तेज की ये प्रमाण है कि सूर्य सबको प्रज्वलित करता है। ये सूर्य इस टीम को प्रज्वलित कर रहा है। शाम ढल रही है, खिलाड़ियों की परछाइयां मैदान पर लंबी हो रही है, लेकिन ऐसे में पांडुरंग सीसी का सूर्य दर्शन अभी तक विद्यमान है मैदान पर। और फिसल गए। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं है, तो इंसान है अवतार नहीं है। गिर उठ चल दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन एक संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं है। अरे गिरकर हौसला मत हार ए मेरे दोस्त, क्योंकि गिरकर उठने वालों को बाजीगर कहते हैं। आंखें में मंजिल थी, गिरे और संभलते रहे। आंधियों में क्या दम था, चिराग हवा में भी जलते रहे। और ये देखिए हाफ वॉली बनाकर खेला है। मिडाप की तरफ केवल सिंगल ही मिलेगा, क्योंकि मिडाप पर फील्डर खड़े थे। एक अच्छी सोच बल्लेबाज विशाल की वो सिंगल ले रहे हैं और वापस स्ट्राइक दे रहे हैं बल्लेबाज दर्शन को, क्योंकि काफ़ी खतरनाक साबित हो रहे हैं वो। उनके बल्ले पे ठीक आ रहे हैं गेंद और उन्हें परेशानी नहीं पहुंची है अभी तक रन बनाने में। बहुत अच्छी तरीके से ये एक रन चेज का पीछा करते हुए बल्लेबाज दर्शन अच्छे नजर आ रहे हैं। और ऐसी तरीके से वो खेलते रहे, थोड़ी देर फार्म में जमे रहे, तो वो बहुत तेजी से रन बनाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि अभी तक उन्होंने 20 रन बनाया केवल 6 गेंद का सामना करते हुए। बहुत जल्दी पोजीशन में आ गए थे, बहुत जल्दी बल्ला घुमाया था और गेंद थोड़ा लेट आई और नतीजा आपका सामने रहा। कोई रन नहीं बना है यहाँ, इसलिए गेंद में बहुत अच्छी वापसी करते हुए गेंदबाज प्रकाश। यहाँ प्रकाश की गेंद बल्लेबाज दर्शन सामना कर रहे हैं। एक और बार से मारने गए, लेंथ को थोड़ा सा पीछे खींचा था। कभी कभी पुलर लेंथ गेंद तो कभी कभी शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद फेंकते हुए गेंदबाज प्रकाश। अच्छी गेंदबाजी मैदान पर प्रकाश के द्वारा। शिवाय 11 को यहाँ विकेटों की सख्त तलाश है। विकेट चाहिए अगर ये मुकाबले में कमबैक करना चाहते हैं सिवाय 11 टीम, तो उन्हें विकेट चिटकाने होंगे। और ये उछाल कर खेला है, इस बार विकेट मिलने की संभावनाएं दिख रही है। दिख रहा होगा क्या कैच, ओह कैच पकड़ने की कोशिश जरूर दिखाई दी थी। अंतिम समय पे गेंद उनकी पहुंच से दूर जाकर गिरी और एक टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर जा रही है। 4 रन, ये 4 रन के साथ अब बल्लेबाज दर्शन पहुंच चुके हैं 24 पर और टीम का कुल स्कोर है 25। और प्रकाश की ओवर की अंतिम गेंद, टोटल स्कोर 25। एक और बार खूबसूरत है टाइमिंग। और यहाँ पर देखिए शॉर्ट पैन लेग पर कौन खड़े थे, मानते शर्मा से चूक हुई और गेंद गई बाउंड्री लाइन से बाहर। 4 रन, ये 4 के साथ टोटल स्कोर 29। ओवर की समाप्ति। 12 गेंदे 29 रन बने। अब 36 गेंदे जीतने के लिए और 37 रनों की जरूरत, यानी कि 37 रनों की जरूरत है 36 गेंदों पे। अब इरफान भाई मुंडी हिला रहे हैं, ऊपर नीचे मुंडी हिलाकर हमें कुछ इशारा करते हुए। सुई से काम बना सकते हैं, यहाँ तलवार की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। फिर भी देखेंगे
क्रिकेट में कुछ कह नहीं सकते आप अंत तक, जब तक आखिरी गेंद नहीं डालेंगे तब तक आप ये तय नहीं कर सकते कि टीम जीतने वाले टीम हारने वाले करके। इसीलिए तो कहते हैं भाई क्रिकेट इज अ गेम ऑफ अनसर्टनिटी। ये अनिश्चितताओं का, अगर ये अनिश्चितताओं का खेल है भाई, इसमें अनुमान उतना बेहतर नहीं साबित होगा। तो चलो अब गेंदबाजी में थोड़ी सी परिवर्तन जरूर हम देख रहे हैं। गेंदबाज मौलाली आ चुके हैं गेंद लेकर। एक मौलाली का पहला ओवर और रनचेज का तीसरा ओवर अब वो फेंकने आ रहे हैं और देखना होगा यहाँ कैसे डालेंगे गेंदबाजी। तो खास तौर पे बल्लेबाज विशाल के विरुद्ध कैसी गेंदबाजी रहेगी, क्योंकि विशाल ये बाएं हाथ के बल्लेबाज है, ये लेफ्ट हैंडेड बैटर है विशाल। मौलाली की ओवर की पहली गेंद, और बढ़िया गेंद, बिल्कुल जड़ पे थी गेंद, चारों खाने चित होने वाली गेंद थी, कोई रन नहीं बना पहली गेंद में। पहली गेंद पर कोई रन नहीं बन रहा है। अब दूसरी गेंद डालने के लिए तैयार हो रहे हैं गेंदबाज मौलाली, और की दूसरी गेंद लेकर मौलाली गेंदबाज का सामना करेंगे बल्लेबाज विशाल। स्टेप आउट होकर आगे बढ़े, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक लगाया लॉन्ग ऑफ पर, और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर खड़े थे, उनसे थोड़ी सी चूक हुई। ऐसे ही मौके के ताड़ में रहते हैं दोनों बल्लेबाज। जैसे ही देखा उन्होंने थोड़ी सी मिस फील्ड हुई करके उसका भरपूर लाभ उठाते हुए दोनों खिलाड़ी 1 को 2 में तब्दील किया यहाँ। ये दोनों के साथ अब रन संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। रन संख्या बनी है इस वक्त 31 जीतने के लिए, और 35 रन बनाने हैं यहाँ पांडुरंग सीसी टीम को। तो विकेट नहीं लेंगे तो बहुत दूर चला जाएगा ये मुकाबला, हाथ से फिसल कर चला जाएगा शिवाय 11 टीम के हाथ से, क्योंकि यहाँ दोनों खिलाड़ी बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। काफ़ी सारा वक्त बिताया दोनों बल्लेबाजों ने। अब वो दोनों खिलाड़ी सेट हो चुके हैं और कहीं ना कहीं मैदान की जानकारी उन्हें मिल चुकी है, क्योंकि जब आप 5-6 गेंदें खेल लेते हो तब आपको समझ में आ जाती है ये चीज़ कि पिच की जानकारी ज़रूर मिली है यहाँ दोनों बल्लेबाज को। अब खास तौर पे ये बल्लेबाज को रोकेगा कौन, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक साबित हो रहे हैं गेंदबाजी टीम के लिए। दर्शन की बात कर रहा हूं मैं। और ये लोग गलत स्ट्रोक खेलकर विकेट गंवाना पड़ा है यहाँ दर्शन को। कोई जरूरत नहीं थी ऐसे शॉट की भाई। जब आपके सीधे बल्ले से रन आ रहे हैं तो आप स्लॉग स्वीप खेलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो चलो विकेट गंवाना पड़ा, रिवर्स के लिए आगे बढ़े थे, पूरी तरह से बीट रहे और विकेटों पे जाकर गेंद लगी। पहला विकेट हाथ लगी है यहाँ मौलाली को, और टीम सिवाय 11 काफी खुश, क्योंकि ये विकेट का महत्व वो जानते हैं। और नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए धनराज। देखो भाई, जो खो गया है उसके लिए रोया नहीं करते, जो खो गया है उसके लिए रोया नहीं करते, जो पा लिया है उसे कभी खोया नहीं करते। जिनके सितारे चमकते हैं, जो मजबूरियों को रोया नहीं करते। देखो भाई, जब चाय में जमा होता है तो क्या करते हैं, कुछ लोग हटाते हैं और पी लेते हैं। अरे भाई, मुसीबत आई है तो हटाइएगा और आगे बढ़िएगा। यकीन मानिए एक जिंदगी में सफल जरूर रहेंगे आप। देखिए, जब वक्त आके फेर लेता है तब शेर को कुत्ता भी घेर लेता है। ये कितना सच है। देखो, निराशा मत हो मेरे दोस्त, समय खराब हो तो शेर का भी शिकार हो जाता है। और ये एक अच्छी स्ट्रोक लगाने की थी प्रयास था बल्लेबाज के द्वारा, लेकिन गेंद उस तरीके की उन्हें मिली नहीं। इस ऊंचाई की प्रतीक्षा वो कर रहे थे, उन्हें मिली नहीं थी। फिर भी सिंगल की मुकम्मल यहाँ दोनों बल्लेबाजों के द्वारा जरूर हमें देखने को मिली। ये एक सिंगल के साथ अब रन संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज विशाल और शिवनारायण चंद्र पाल की स्टाइल को कॉपी कर रहे हैं भाई।
किसी और की कॉपी नहीं बल्कि खुद का बेस्ट वर्जन बनो, फिर देखना ये दुनिया तुझे लाइक नहीं फॉलो भी करेगी। भाई रोज व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक में स्टेटस बदलते हैं लोग, शायद उन्हें ये नहीं पता होगा कि रोज व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पर स्टेटस बदलने से ज़िंदगी नहीं बदलती। अगर ज़िंदगी को सच में बदलना चाहते हैं तो अपना एक स्टेटस बनाइए ज़रूर, अपना एक स्टेटस होना बहुत ज़रूरी है। स्टेटस बनाइए, पहले करियर बना लीजिए, फिर प्यार को वक्त दीजिए, क्योंकि आज के ज़माने में लोग उनके साथ रहना पसंद करते हैं जिनके पास एक अच्छा खासा भविष्य हो। वैसा वो परिभाषा बोलता है जो पूरी दुनिया समझती है। मैंने कहा था ना भाई, ये दुनिया वो नहीं है जो दिखती है, यह इंसान नहीं इंसानियत दिखती है। अब चलिए 3 ओवर, हेलो इरफान भाई, 3 ओवर के बाद 33 रन और 1 विकेट। अब जीतने के लिए और 33 रन जोड़ना है यहाँ पांडुरंग सीसी टीम को। 30 गेंदों में 33 रनों की जरूरत है पांडुरंग सीसी को। अब गेंदबाज सर बॉलर प्रकाश आ चुके हैं, गेंद लेकर बढ़िया स्ट्रोक है। एक और बार मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद को खेलते हुए एक सिंगल बनी पहली गेंद में। अब एक सिंगल के साथ टोटल स्कोर में बढ़ोतरी, रन संख्या बनी है इस वक्त 34 और 32 रन चाहिए यहाँ पांडुरंग सीसी को मुकाबले को जीतने के लिए। 2 पॉइंट हासिल करने के लिए सिवाय 11 को यहाँ विकेटों की जरूरत है भाई, विकेट लेनी होगी। विकेट टू स्टंप गेंदबाजी की सख्त जरूरत है यहाँ सिवाय 11 को। इस मुकाबले में बने रहना चाहते हैं तो उन्हें विकेट लेना होगा, इस टीम को विकेट लेना है, विकेट ही बचा सकती है। और विशाल के विरुद्ध कैसी गेंदबाजी करेंगे प्रकाश, हम देखते हैं। अब इस बार बढ़िया गेंद फेंका, कोई रन नहीं बना, डॉट गेंद होती हुई। चितराई भरी गेंद डाली थी, बल्लेबाज दोनों बल्लेबाज के बीच में कुछ ना कुछ गुफ्तगू जरूर चल रहा है, क्योंकि नॉन स्ट्राइक गेंद से ये समझ में आ जाती है चीज़ की गेंदबाज क्या करने की कोशिश में है करके, शायद उसी चीज़ के बारे में समझाते हुए। और ये देखिए बढ़िया गेंद, विकेट कीपर इमरान डांगे विकेटों के पीछे डाइव लगाया था आगे, उसके बावजूद भी गेंद को रोक नहीं पाए थे। लेकिन हाँ, अच्छी फील्डिंग हो रही है। लेग के इलाके में लेग पर एक फील्डर खड़ा किया था, शॉर्ट थर्ड मैन पर एक फील्डर है, ऐसे में हार्ट एक्स्ट्रा कवर पर एक फील्डर को खड़ा किया। और फील्डिंग में थोड़ी सी परिवर्तन जरूर कर रहे हैं यहाँ टीम के कप्तान, हर एक गेंद में टेक्निक अपनाते हुए। ये देखिए, जी हाँ, ऐसे ही आपको बल्लेबाजी करनी होगी, अच्छी गेंद की सम्मान करना है आपको, बुरी गेंद की पिटाई करनी है, हम जाकर आप कुछ पा सकते हैं इस मुकाबले में। और अब राइट हैंडेड बल्लेबाज आते ही फील्डिंग में हम थोड़ी सी परिवर्तन देख रहे हैं, क्योंकि बाएं हाथ दाहिने हाथ की कॉम्बिनेशन मैदान पर हमें नजर आती हुई। गणराज और उछाल कर खेला है, बहुत ही बढ़िया शॉट है। मिड विकेट की फील्डर की हर संभव कोशिश जा रहे थे, छलांग मारा था इस गेंद को पकड़ने के लिए, उनकी प्रयास बहुत बढ़िया रही थी, लेकिन उनकी पहुंच से दूर गई है गेंद, बाउंड्री लाइन से बाहर। 6 रन सीधा हवा में गई थी गेंद, और ये 6 रन के साथ रन संख्या बन रही है इस वक्त 41-41। 25 गेंदों में 25 रनों की जरूरत। रन बॉल, रन बॉल। एक और बार बढ़िया स्ट्रोक, इस बार क्या मिलेगी? जी नहीं, एक और चौका मिल जाएगा। और ये 4 के साथ है, अब टोटल स्कोर बनी है 45। 4 ओवर समाप्त, 4 ओवर समाप्ति के बाद 45 जीतने के लिए, और 4 ओवर में बनाने हैं केवल 21 रन, मात्र 21 चाहिए अब।
वो भी 24 गेंदों में 21 रन चाहिए भाई। कल रणरोचक रोमांचक रविवार होगा कल के दिन, क्योंकि 2 क्वालिफायर मैच और 1 मेगा फाइनल, यानी कि कुल मिलाकर 4 मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। एलिमिनेटर मैच भी हमें देखने को मिलेगा कल के दिन। क्वालिफायर पहला और एलिमिनेटर मैच, और उसके बाद क्वालिफायर दूसरा, और बाद में आपको मेगा फाइनल, और कल पेमेंट भी मिलेगी। और एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, रिजर्व बैंक, मुस्तफा भाई को सारी चीज बंदोबस्त जरूर किया है हमारे आदरणीय विनायक कुंभार सर ने। आज बंदोबस्त है बिल्कुल। फोन पे हॉपॉली बनाकर खेलना चाह रहे थे। बहुत ही बेहतरीन शॉट है डाउन द ग्राउंड, और बढ़िया है ये फील्डिंग का मुजाहरा, आक्रामक शैली फील्डिंग। जितना बढ़िया शॉट उतनी ही बढ़िया फील्डिंग का मुजाहरा हमें देखने को मिला, और 1 रन जरूर बना। और ये देखिए, अब जीतने के लिए मात्र 20 रन चाहिए, वो भी 23 गेंदों में। किसी ना किसी टीम का वक्त खराब चल रहा है, चाहे तो आप भी देख सकते हैं यहाँ, जब वक्त आंखें फेर लेता है तब शेर को कुत्ता भी घेर लेता है। ये कितना सच है देखो। निराशा मत हो मेरे दोस्त, समय खराब हो तो शेर का भी शिकार हो जाता है। और बढ़िया स्ट्रोक में अच्छी एक शॉट सिलेक्शन गैप में खेला है। 2 रन की मांग हो रही है, दूसरा रन क्या पूरा होगा, और हुआ भी। क्या बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट हमें देखने को मिली दोनों के बीच में। अब मात्र 18 रन चाहिए 22 गेंदों में। 22 गेंदों में 18 रनों की जरूरत। पांडुरंग सीसी को 2 अंक हासिल करने के लिए 18 रन चाहिए। कोई तो रोक लो, क्या शॉट है। बार देखो, हजारों बार देखो, ये देखने की चीज है। 6 आया 6, अब 21 में 12। ये 21 में 12 नहीं है भाई, ये 21 में 12 है। सद्दाम भाई, ये 21 में 12 नहीं है, ये 21 में 12 है। और ये देखो उछाल कर खेला है, सुरक्षित लैंड हो रही है, हेलीकॉप्टर सुरक्षित लैंड हुई है रायबाग तालुक स्टेडियम में। ये हेलीकॉप्टर को सुरक्षित लैंड कर रहे भाई, तो चलो अब 2 रन मिल जाएंगे। अब बनी है टोटल 56 रन। अब जीतने के लिए 20 गेंदों में 10 रनों की जरूरत, 20 में 10 चाहिए अब। और 8.5 बनने का, विकेट कीपर की पहुंच से गेंद दूर गई, थर्ड मैन पर फील्डर मौजूद थे, और अच्छी फील्डिंग हुई उनसे, कोई चूक नहीं देखने को मिली। और यहाँ सिंगल है, डॉट के साथ। अब देखिए फिर से 19 गेंदों पे 12 रनों की जरूरत, 10 रनों की जरूरत है, 19 में 10 चाहिए। और यहाँ टॉपेज हाँ में गेंद, और सुरक्षित लैंड दोबारा। अब 18 गेंदों में 9 चाहिए। तो रब्बानी दपेदार एक तरफ इस मैच का लुत्फ उठाते हुए, उसके साथ देखिए वहां पर मुस्तफा काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज कुछ ना कुछ बंदोबस्त जरूर है इस एक सपोर्टर को। 45 नंबर की जर्सी तो बिल्कुल खामोश नजर आ रही है हमें, रोहित शर्मा की तरह बिल्कुल खामोश है वो। यहाँ 18 गेंदों में 9 रन की जरूरत है। रिक्वायर्ड रन रेट क्या है? 3 रन पर ओवर। और मंसूर मुल्ला सर की तरफ से मानतेश अन्ना को
हर एक विकेट के लिए 500 रुपए का इनाम है भाई। राजू सर को, राजू सर और प्रशांत शारबद्रे सर की तरफ से 500 यानी कि 1500 रुपए मिल रहा है। एक विकेट के लिए 1500 रुपए भाई, 500 की 3 नोट मिल रही है आपको। क्या विकेट मिलेगा? और पहली गेंद में विकेट मिल गई तो दे दो पैसा, दे दो पैसा हमारे हाथ, दे दो 3 नोट। भाई पैसा किधर है? ऐसे किधर है भाई? दो तो सही। यहाँ पर हमें देना है मानते शर्मा को, बाद में हमें आके पूछेंगे वो, बिल्कुल हमें जरूर पूछने वाले हैं वो। तो यहाँ पहले मंसूर भाई को 500 रुपए देना होगा, बाद में प्रशांत शारबद्रे सर को 500 देना है, और उसके साथ एक और राजू सर, डॉक्टर राजू सर को भी 500 रुपए देना है। कुल मिलाकर 1500 रुपए मिल जाएगा इस एक विकेट के बाद इन्हें। हर एक विकेट के लिए 500 है, और एक और बार वो इनाम लागू है जारी मैदान पर। विकेट के 500। मंसूर भाई आपको 500 रुपए देना है, नहीं तो हम अनाउंस नहीं करेंगे प्लीज, क्योंकि हमें स्ट्रिक्ट अनाउंस आ रहा है प्लीज हमको। और फोन पे किया है, और बढ़िया स्ट्रोक का। यहाँ 1500 रुपए, 1500 रुपए था भाई, वो मिले नहीं। एक विकेट के लिए 500 है। अभी डॉक्टर राजू सर नहीं 500 दे रहे हैं, वो चौक गए लगता है क्योंकि गेंदबाज क्या बढ़िया काम कर रहे हैं। विकेट लिया था पहली गेंद है, और बढ़िया गेंद, बिल्कुल चढ़पते गेंद, चारों खाने चित होने वाली है गेंद। अब विश्वसनीय गेंदबाजी मानते शर्मा के द्वारा। भाई रॉयल चैलेंजर्स के फैन हो तो ऐसे ये फाइट जारी रख रहे हैं, उतना जल्द घुटना नहीं नीचे टेकना चाहते हैं। मैदान पर फाइट जारी है। विकेट, विकेट मिल गया, एक और विकेट, एक और 500। और सेलिब्रेशन देखो भाई, ये सेलिब्रेशन तो कुछ और ही कह रहा है। किसी को 1500 मिल रहे तो किसी को 2000। और बल्लेबाज कौन जा रहे हैं देखो, अरे भाई विनायक कुंभार सर को जाना पड़ा है बल्ला लेकर। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस जरूर चलती हुई उनसे, और उनसे तो आप क्या उम्मीद कर सकते हैं सर, इस खिलाड़ी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? हाँ लीडर बल्लेबाज है, पर हमें खबर आ रहा है विनायक कुंभार सर पहली मर्तबा बल्लेबाजी करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं इस मैदान पर। इस प्रतियोगिता में वो पहली बार बल्लेबाजी करने के लिए उतरे हैं। तो ये देखिए, हमें 2 आंख काफी नहीं है, तो फिर हम अब चश्मा पहन लेते हैं। और अब दिख रहे हैं सारे दृश्य, बहुत अच्छी नज़ारा बहुत अच्छी दिख रही है हमें। तो अब हम चलिए बल्लेबाजी देख लेते हैं विनायक कुंभार सर स्ट्राइक पर। अब जीतने के लिए और हेलो इक्वेशन 14 गेंदों में 7 रन की जरूरत है। भाई तुझे किसने कहा है तू अनजान बनकर आया कर, तू इस गांव में मेहमान बनकर आया कर। एक तुझे ही बख्शी है इस ग्राउंड की हुकूमत, ये तेरी सल्तनत है, तू यहाँ सुल्तान बनकर आया कर। रब्बानी दफेदार की तरफ से 501 रुपए का इनाम था, तो वो मिल गया अब विनायक कुंभार सर को। एक छक्के के लिए 500 रुपए का इनाम था रब्बानी दफेदार की तरफ से, वो मिल रहा है यहाँ विनायक कुंभार को। अब एकमात्र रन चाहिए, स्कोर 4 लेवल। एक 6 के लिए 500 रुपए सिद्धप्पा सर भी, सिद्धप्पा पुजारी, मंजुनाथ पुजारी सर भी रख रहे थे। तो चलो ये एक शॉट के बाद विनिंग शॉट विनायक कुंभार सर के बल्ले से, हो गया खत्म, खेल खत्म, नाटक बंद। दूध का दूध पानी का पानी हुआ, जीत गई अब पांडुरंग सीसी की टीम। जब जब किया तो ने अपनी काबिलियत पे विश्वास, तब तक पांडुरंग सीसी ने रचा एक नया इतिहास। अगली पड़ाव में प्रवेश करते हुए पांडुरंग सीसी
मैन ऑफ द मैच गोes to धनराज। पैसा, हाँ अब देखो हमारे मंसूर भाई पैसा दे रहे हैं, तो अब पारी में यहाँ प्रशांत शरबद्रेसर के 1000 रुपए देना है आपको, फोन पे कर रहा है। और साथ में हाँ डॉक्टर राजू सर को भी 500 रुपए और रब्बानी जबेदार को 500